हेलो दोस्तों, तो कैसा है आप लोग। तो आज हम लोग फिर से वही काम करने जा रहे हैं। इस पीढ़ी का आज उठाएंगे पेज 7 और हर क्वेश्चन को देखेंगे और रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे और उसका कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का चीज है। तो पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं। तो आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं? तो महादेवी वर्मा को कहते हैं। वही पूछेगा कि आधुनिक युग का तुलसी किसको कहते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मीरा, युग, महादेवी वर्मा ये सब कैसे है। तो देखिए समझिए, मान लीजिए आप महादेव क्या बोलते उसको, बाहुबली वाला फिल्म था, वो आप देखे थे। तो उनको लड़का पौधो उठा एकदम चल लगता ऐसे ऐसे, तो क्या कहते हैं, अरे छौड़ा ये देखी तो महाबली बाहुबली बने लगल। मतलब क्या करे आप, उसका उसको उपनाम दे रहे हैं, उसको उससे नाम से पुकार रहे हैं, उसका तुलना कर रहे हैं। वही चीज होता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में तो समझिए कि आधुनिक युग का मीरा किसको कहते हैं, तो महादेवी वर्मा को। और आधुनिक युग का तुलसी किसको कहते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को। वैसे ही भारत का शेक्सपियर कौन है, तो भारत का शेक्सपियर है कालिदास। और भारत का आइंस्टीन कौन है, तो नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का शेक्सपियर कालिदास। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं बजट। तो बजट को कौन सूची में रखा गया है, तो बजट को तो समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, समवर्ती सूची में रखा गया है। तो अब देखिए कुछ बात को हम समझते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं अनुसूची के बारे में। तो 7वां अनुसूची में क्या चीज है, बजट है। तो 7वां अनुसूची में 3 गो सूची है। 7वां अनुसूची जो है वो 3 गो सूची है। कौन कौन है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है और संघ सूची है। और इस सूची में होता क्या चीज है, सब्जेक्ट रखा जाता है, विषय कि केकर में कौन कानून बनाएगा। जैसे वाला बजट है ना, ये एक तरह का सब्जेक्ट है। और इसको कहाँ रखा गया है, समवर्ती सूची में। इसमें क्या होगा कि समवर्ती सूची यानी कि केंद्र और राज्य मिलकर विषय पे कानून बनाएगा। वही संघ सूची रहता तो यानी कि केंद्र, तो केंद्र अगर पे कानून बनाता, और राज्य सूची रहता तो राज्य इस पे कानून बनाता। ठीक है, तो समझ गए। अब आगे देखिए 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या चीज है, तो 8वीं अनुसूची में है जो भाषा के बारे में बताया गया है। और के गो भाषा है, तो 22 गो भाषा है 8वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं ये जो बजट है, तो बजट को सबसे पहले कौन पेश किया था। तो बजट को सबसे पहले जो पेश किए थे स्वतंत्र होने के बाद, वो थे आपके आर के सन्मुख शेट्टी। कौन थे, आर के सन्मुख शेट्टी। भारत को सबसे पहले जब स्वतंत्र हो तो पेश किए थे। और सबसे अधिक बार कौन पेश किया है, तो सबसे अधिक बार पेश किया मोरारजी देसाई। कौन, मोरारजी देसाई। और सबसे पहली बार जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो किए थे आर के सन्मुख शेट्टी। अब देखिए इसके प्रणेता कौन थे, जो बजट है इसके प्रणेता कौन थे, तो ये थे जेम्स विल्सन। कौन थे, जेम्स विल्सन। और जो वार्षिक वित्तीय बजट है ना, वार्षिक वित्तीय बजट है, इसका किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो 112 में। कितना में है, तो 112 में है। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है उसको कब सरकार अपनाई थी, तो उसको अपनाई थी 22 मार्च 1947 के। कब अपनाई थी, 22 मार्च 1957 के अपनाई थी। और भारत का जो हिंदी सम्मेलन हुआ था सबसे पहले, कब हुआ था, 1975 में। कहा हुआ था, नागपुर में हुआ था। इसीलिए हम लोग हिंदी दिवस जो मनाते हैं तो कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को मनाते हैं हम लोग। और देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज है ना हम लोग का, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा कब अपनाया था, तो संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। अभी जो संविधान सभा अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को, तो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कौन बनाया, कौन था, तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप जो बनाए थे पेंगली वेंकैया बनाए थे। अब रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था, पहले पेज में देखे थे हम लोग, कब, 1924-25 में। अब अलग किया गया तो कोई कहा होगा, तो उसके समिति बनाते हैं हम लोग सरकार लोग समिति बनाता है, तब कोई काम होता है सरकार में। तो कौन समिति के सिफारिश पे रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था, तो था आपका अकवर्थ समिति। कौन समिति था आपका, अकवर्थ समिति के आधार पे या उसके सिफारिश पे रेलवे को सामान्य बजट से अलग किया गया था। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो सबको जानता है का चीज, डॉल्फिन। मगर ओकरो में अगर अलग तरह के दे देगा, एशियाई डॉल्फिन, गंगाई डॉल्फिन, ये सब, तो क्या आंसर लगाइएगा, तो होगा आपका काची, गंगाई डॉल्फिन। यानी गंगा का जो डॉल्फिन है वो भारत का काची है, जलीय जीव है। अब देखिए VAT का होता है, तो VAT का होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता है। अभी तो हट गया, अब तो GST आ गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो जो VAT है ये सबसे पहले जब लागू हुआ था तो कौन राज्य अपनाया था,
तो इसको हरियाणा सबसे पहले अपनाया था। और उसी तरह से वो होता है सेनेट। सेनेट जो है, ये सेनेट है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका रिलेटेड है उत्पाद शुल्क से। किससे? उत्पाद शुल्क से। और विश्व में सबसे पुरानी जो भाषा है, कौन भाषा है? तो है आपका सुमेरीन। विश्व की सबसे पुरानी भाषा आपकी सुमेरीन है। कौन है? सुमेरीन है। बात करते हैं मगर सत्यमेव जयते का, तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपको लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और सत्यमेव जयते है का चीज? तो भारत का आदर्श वाक्य है। अच्छा, मान लीजिए कब आपका ऑप्शन में सत्यमेव जयते नहीं दिया और क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत का आदर्श वाक्य का चीज है, तो क्या मारिएगा? तो सत्यमेव जयते नहीं रहेगा ना, तो वहां पे क्या रहेगा? श्रमेव जयते। श्रमेव जयते रहेगा, तो मार दीजिएगा। अच्छा, अब मैंने पूछ दिया आपका कि भारत का आदर्श वाक्य का चीज है, ऑप्शन में सत्यमेव जयते भी दिया है और श्रमेव जयते भी दिया है, तब क्या मारिएगा? तब आप श्रमेव जयते मारिएगा। ठीक है, अब आगे समझिए। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज्यादा भारत में क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन है? तो दूसरा नंबर पे आपका बंगला है, यानी कि बंगाली है। अब देखिए, संस्कृत का जो व्याकरण है उसके जनक कौन है? संस्कृत के व्याकरण के जनक कौन है? तो जनक उसके पाणिनि। कौन है? पाणिनि है। अब प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? प्रथम हिंदू विधि निर्माता है आपके मनु। कौन है? मनु है। वहीं अगर हम देखते हैं कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत है। और इसको लिखा कौन है? तो वेद व्यास जी लिखे हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, लिखा कौन? तो वेद व्यास जी लिखे हैं। अब देखिए, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है, किसको मिला है? तो सुमित्रानंद पंत को मिला है। किसको मिला है? सुमित्रानंद पंत को मिला है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखिए, भारत का राष्ट्रगान का चीज है जन गण मन है। भारत का राष्ट्रगान का चीज है जन गण मन है। गाने में कितना टाइम लगता है इसको? तो 52 सेकेंड लगता है। अब इसको सबसे पहले कब गाया गया था? कहाँ गाया गया था? तो 1911 में सबसे पहले इसको गाया गया था। कहाँ पे? तो कलकत्ता में गाया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था ना, कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था, तो वहीं पे सबसे पहले इसको गाया गया था। और ये जन गण मन है, इसको राष्ट्रगान हम लोग बना लिए। तो कब बना है? तो इसको बनाया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जन गण को राष्ट्रीय गान। अब राष्ट्रीय गान को लिखा कौन? तो लिखे राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर। कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। अब लिखे हैं तो कुछ न कुछ में लिखे होंगे, तो किसमें लिखे हैं? तत्वबोधिनी पत्रिका में। यानी कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान को लिया कहां से गया है? तो तत्वबोधिनी पत्रिका से। अब राष्ट्रीय गान देख लिए, अब चलिए देखते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो राष्ट्रीय गीत का चाहिए हम लोग का? तो राष्ट्रीय गीत है हम लोग का वंदे मातरम। कौन है? वंदे मातरम। इसको गाने में कितना टाइम लगता है? तो 65 सेकेंड, 65 सेकेंड। ठीक है। अब ये जो है, इसको सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो 1986 में। ये भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको कब गाया गया था? 1986 में गाया गया है। इसको कहां से लिया गया है? इसको लिया गया उपन्यास आनंद मठ से। कहां से? उपन्यास आनंद मठ से। फिर एक झंडा गीत का चाहिए, झंडा गीत। तो झंडा गीत का रचयिता कौन है? तो झंडा गीत का रचयिता है श्यामालाल गुप्त। कौन है? श्यामालाल गुप्त है। अब भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको अपनाया कब गया है? तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और जो हम लोग का भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, वो काची है? तो बरगद है, बरगद का पेड़ है। और जो फूल है राष्ट्रीय, वो काची है? कमल है। काची है? कमल है। अब पूछता है कि वेट किससे रिलेटेड है? तो वेट जो है एक प्रकार का विक्री कर है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो 7वां पेज था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग उठाएंगे 8वां पेज, उसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।